भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत पर्वती मोहल्ले में शरारती तत्वों के द्वारा किए गए उत्पात के बाद देखते ही देखते माहौल बिगड़ने लगा और पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। आपको बता दें कि पर्वती बुढ़िया काली मंदिर में कुछ असामाजिक तत्वों ने देर रात पत्थर फेंके थे, जिससे मंदिर के कुछ अंश क्षतिग्रस्त हो गए थे। घटना की सूचना पर क्षेत्र के लोग धीरे धीरे जुटने लगे और काफी आक्रोशित होने लगे। देखते ही देखते माहौल बिगड़ने लगा। भीड़ को देखते हुए पुलिस बल भी घटनास्थल पर पहुंच गई और स्थानीय लोगों के साथ पुलिस बैठक कर मामला को शांत करने की कोशिश में लग गई। लेकिन प्रदर्शनकारियों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक जिलाधिकारी हम लोगों के पास नहीं आएंगे और जो उपद्रवी इस तरह हिंदू धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ किए हैं, उन्हें जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक हम लोग मंदिर परिसर से नहीं हटेंगे। वहीं पुलिस ने विभागीय पत्र जारी कर भागलपुर वासियों से अपील की है कि उपद्रवियों को चिन्हित कर जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पुलिस ने आम लोगों से कहा कि सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट करने से बचे और सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने में प्रशासन की मदद करें। मौके पर भागलपुर शांति समिति की महिला सदस्य ने कहा कि जिसने भी यह कार्य किया है उसे गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, वरना आंदोलन जारी रहेगा। वहीं काली महारानी पूजा समिति के कामेश्वर यादव ने बताया कि रात में कुछ लोगों ने काली मंदिर में तोड़फोड़ किया है, यह कहीं से सही नहीं है, उसे गिरफ्तार कर सजा दी जाए। सबसे पहले यहाँ है क्या 1 बजे तक कोई घटना नहीं घटी। जो प्रोग्राम गई है कुछ हम दे देते हैं सबका नंबर, अभिनव जी का नंबर है ना आपके पास? माँ को नहीं, उनके हमारे समाज को नहीं बल्कि पूरे विश्व को उन्होंने चोट पहुँचाई। क्या मांग है आपसे प्रशासन के द्वारा? प्रशासन से ही हम लोग की मांग है, जिसने भी ये कार्य किया है उससे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। रात से हल्ला होना शुरू हो गया तो बच्चा बूढ़ा जवान सबको जानकारी हो गया। वहीं जिला प्रशासन ने पथराव की घटना पर एक पत्र जारी करते हुए उसमें साफ तौर पर लिखा है कि सोशल मीडिया पर धर्म से जुड़े किसी भी तरह की आपत्तिजनक बातें पोस्ट करने वालों पर सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद पूर्व जिला अध्यक्ष रोहित पांडे ने प्रेस वार्ता आयोजित कर साफ तौर पर कहा कि अगर प्रशासन मुस्तैद रहती तो शायद यह अप्रिय घटना नहीं होती। किसी भी मंदिर में असामाजिक तत्व के द्वारा पथराव या कहीं से सही नहीं है। वहीं उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि ऐसे उपद्रवियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया जाए, वरना प्रशासन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जमकर विरोध प्रदर्शन करेगी। उन्होंने पुलिसिया इंतजाम पर सवाल उठाया कि जब इस क्षेत्र से तजिया जुलूस निकाली गई तो फिर प्रशासन मौजूद क्यों नहीं थे, न ही सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे और न ही ड्रोन की व्यवस्था की थी। कल हम जब शहर में निकले थे तो उस क्रम में हम बरारी में ताजिया के जुलूस को देखे, कचहरी चौक पर देखे, अन्य 2-3 स्थानों पर देखे। एक भी जगह प्रशासन के लोग या पुलिस प्रशासन के लोग कहीं पर नहीं थे और जिसका दुष्परिणाम कल पर्वती में जो माँ बुढ़िया काली की प्रतिमा है वहाँ पर जो ताजिया के जुलूस में जो कुछ उपद्रवी लोग शामिल हो गए होंगे, उनके द्वारा जो उपद्रव किया गया, जो आतंक का माहौल वातावरण वहाँ बनाया गया, वह काफ़ी निंदनीय है, असहनीय है। मंदिर के गेट को तोड़ा गया, मंदिर के अंदर जो पिंडी है, माँ का जो स्थान है, वहाँ पर जिस प्रकार से पत्थरबाजी की गई, तलवार से जिस प्रकार जो दान पत्र है उस दान पत्र को क्षतिग्रस्त करने का काम किया गया। लेकिन यह जो कल की घटना घटी है, यह कुछ जो उस मुहर्रम के ताजिया जुलूस में जो कुछ उपद्रवी लोग शामिल हैं, एक तो उनकी और दूसरा प्रशासन की घोर लापरवाही का यह नतीजा है। जब तक अभी तक प्रशासन एक भी लोगों को गिरफ्तार करने का काम नहीं की है, जो कि यह प्रशासन के लापरवाही पूर्ण रवैये का एक बड़ा उदाहरण है। अभी तक में एक भी जगह न धर पकड़ न छापेमारी की गई है। दूसरा, वह जो मार्ग है उस मार्ग में लोग कैसे ले गए, अगर अनुमति थी तो प्रशासन को उस मार्ग में अनुमति देने की क्या आवश्यकता पड़ी, यह भी एक विचारणीय बिंदु है। तो इस नाते हम तो यह मांग करते हैं कि 24 घंटे के अंदर वहाँ पर जो लोग भी इन घटना में लिप्त हैं उनको प्रशासन गिरफ्तार करने का काम करे।
भागलपुर जिला अंतर्गत लोदीपुर थाना क्षेत्र के कोहड़ा गांव में एक साथ 3 चोरों को ग्रामीणों ने जंगली महादेव स्थान से घंटा चोरी करते हुए धर दबोचा। बताते चले कि बाईपास स्थित यह जंगली महादेव स्थान बहुत ही दैविक है, जहां स्वतः वृक्ष के कोटर में महादेव की उत्पत्ति हुई है। जिन श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है वे महादेव पोखर स्थित इस वृक्ष में घंटा बांधते हैं। इसी घंटे की चोरी करते मानिकपुर निवासी मनीष कुमार, चौधरी डी निवासी अभिषेक कुमार और रंजीत को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। वहीं मनीष कुमार का आपराधिक इतिहास भी रहा है, वह हाल ही में जेल से बाहर आया है। सभी हथियार के साथ रील बनाने के भी शौकीन हैं। बहरहाल मौके पर लोदीपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर चोर को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हाँ, इनको जो है 12 बजे रात को ही चोरी को पकड़ा है, 12-12:30 बजे रात को। हाँ। और इसको जो है पकड़ के लाया गांव का 10 आदमी, 10 आदमी लाया इसको यहाँ। हम यहाँ पर जो है इसको 12 बजे रात से ही छोड़ रहे हैं। 12 बजे रात से? हाँ, 12 बजे रात से ही पकड़ के इसको लाया। रात में तो नहीं बोला। कहाँ पकड़ाया था ये? तो वहीं भोला बाबा का मंदिर के पास। कहाँ पर है वो स्थान? बाईपास के बगल में। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी एसोसिएशन ग्रुप सी डाक प्रमंडल का राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ, डाकिया एमटीएस, राष्ट्रीय ग्रामीण डाक सेवक भागलपुर और बांका का वार्षिक संयुक्त अधिवेशन का आयोजन हुआ, जिसमें बिहार परिमंडल पटना के प्रमंडलीय सचिव बीके मिश्रा और पोस्ट मास्टर जनरल पूर्वी क्षेत्र मनोज कुमार ने कार्यक्रम में शिरकत किया। इस दौरान डाक विभाग में होने वाली परेशानियों को रखा गया। वहीं डाकघरों में लगातार नेट की दिक्कत के कारण लगातार काम करने में लोगों को हो रही परेशानी के साथ साथ भागलपुर के मुख्य डाकघर में बिजली बंद होने के बाद सारे उपकरण बंद हो जाते हैं और यहां जनरेटर लंबे समय से खराब है, जिसको लेकर भी चर्चा की गई। वहीं कर्मचारियों को लगातार होने वाली समस्याओं को भी इस सम्मेलन में रखा गया है। इस अधिवेशन ऐसे 2 साल पर प्रति 2 साल पर होता है और आज का अधिवेशन है भागलपुर प्रमंडल के जो क्लास 3 कर्मचारी हैं, पोस्टमैन, एमटीएस और जो जीडीएस हैं, जो गांव-गांव में फैले हुए हैं, सबका संयुक्त द्विवार्षिक अधिवेशन है। और यह अधिवेशन होता है कि जो हमारी जायज़ मांगे हैं, जो विभाग में कमियां हैं, जो हमारी सुख सुविधा है, जो हमारी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, उस समस्याओं का यदि अभी 2 साल में निराकरण नहीं हो पाया है, एक पॉलिसी प्रोग्राम बनता है कि हम आगे क्या करेंगे, क्या करने जाएंगे, अपनी समस्याओं को कैसे किनके समक्ष उठाएंगे, इसके लिए एक रणनीति बनाते हैं। भागलपुर के स्थानीय एक होटल में सावन के अवसर पर थिरकन डांस एकेडमी की ओर से सावन महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं के द्वारा गीत संगीत के साथ साथ डांस का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों की महिलाएं कार्यक्रम के दौरान खूब मस्ती करती नजर आई। वहीं स्टेज पर भी सावन के गीतों पर थिरकती नजर आई। वहीं इस अवसर पर महिलाओं के लिए कई प्रकार के व्यंजन का भी प्रबंध किया गया था। कार्यक्रम के दौरान हर एक तबके की महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया। ये थिरकन डांस एंड फिटनेस स्टूडियो की तरफ से सावन का सेलिब्रेशन किया जा रहा है। हमारे डांस स्टूडियो में बहुत सारी महिलाएं जो डांस करती हैं, सीखती हैं, उनको मैंने एक मंच दिया है कि एक औरतों के बीच ही अपना एक जो सीख रही हैं वो प्रस्तुत करें और अपने अंदर जो हेजिटेशन है वो दूर करें। हबीबपुर थाना क्षेत्र के नपटोलिया के साईं मंदिर में साईं महाराज की पूजा अर्चना के साथ 3 दिवसीय वार्षिकोत्सव मनाया गया। यह वार्षिकोत्सव पिछले 3 वर्षों से 28, 29, 30 जुलाई को मनाया जाता रहा है। साईं बाबा के वार्षिकोत्सव महोत्सव के उपलक्ष्य पर आसपास के क्षेत्रों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और साईं बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं इस अवसर पर मंदिर प्रांगण में भव्य मेले का आयोजन भी किया गया था। साथ ही साथ साईं मंदिर को भव्य तरीके से सजाया भी गया था। वहीं साईं मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विशेष तौर पर व्यवस्था भी की गई थी, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं आज साईं बाबा के वार्षिकोत्सव के अंतिम दिन भव्य तरीके से साईं बाबा की झांकियां भी निकाली गई और आसपास के क्षेत्रों में घुमाया गया। इस संबंध में साईं बाबा मंदिर के अध्यक्ष मनीष कुमार यादव ने बताया कि हम लोग विगत 3 वर्षों से साईं परिवार डाटोलिया की तरफ से साईं बाबा का वार्षिकोत्सव मनाते आ रहे हैं। साईं परिवार से हैं और साईं बाबा अपने जीवन काल में भिक्षाटन करते थे, भीख मांग करके घरों में घूम घूम के, और जो भी भिक्षा में मिलता था उसको अपने आश्रम यानी द्वारका माई में लाके खिचड़ी हो, रसिया हो बना के सभी के बीच बैठ के खाते थे और खिलाते थे। ये प्रथा
जिंदा रखने के लिए और भक्तों को बताने के लिए ये प्रथा बंगाल से आए हुए हमारे बीच साईं परिवार से हैं, जो आज बिहार में भागलपुर में ये चौथी या पांचवी बार आए हैं और यहाँ के लोगों को बता रहे हैं कि धर्म से जुड़िए और साईं बाबा आपके जीवन काल को बदलेंगे। ठीक से बाबा को पकड़िए और ठीक से बाबा को पहचानिए। बाईपास थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक स्कूटी सवार की मौत हो गई। घटना देर रात 10:15 बजे की है। मृतक मोहम्मद आजम जगदीशपुर के पुरानी गांव का रहने वाला है। मोहम्मद आजम पुरानी वार्ड 8 के पूर्व पार्षद थे। वह पूर्णिया स्थित अपने ससुराल दमदाहा से वापस अपने घर पुरानी जा रहे थे, तभी बाईपास स्थित एक होटल के पास अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस आनन फानन में घायल को लेकर मायागंज अस्पताल पहुंचाया, मगर अस्पताल पहुंचते पहुंचते उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस के द्वारा जानकारी मृतक के परिजनों को दी गई। परिजन मायागंज अस्पताल पहुंचे। मोहम्मद आजम के बेटे तनवीर ने बताया कि मेरे पिताजी ननिहाल से वापस लौट रहे थे। हम लोग मुहर्रम के जुलूस में शामिल होने के लिए शाहजंगी में थे, तभी बाईपास पुलिस के द्वारा सूचना मिला कि पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है। पिताजी करीब 1 माह से ननिहाल में ही रह रहे थे। वह मुहर्रम में शामिल होने के लिए घर लौट रहे थे। कहलगांव थाना क्षेत्र के गांधीनगर के रहने वाले अजय शाह की पत्नी रीना देवी का शव कमरे में संदिग्ध अवस्था में पाया गया, जिसकी सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में कर लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका की मां का कहना है कि 4 साल पहले उस बेटी का शादी कहलगांव के रहने वाले अजय शाह के साथ हुई थी। वहीं शादी के बाद से ही पति के द्वारा अपाची मोटरसाइकिल की मांग की जा रही थी और बेटी को प्रताड़ित भी किया जा रहा था और उसके साथ लगातार मारपीट की जाती थी। वहीं कल रात भी पति के द्वारा पहले उसकी पिटाई की गई और उसके बाद फिर उसकी हत्या कर शव को फंदे से लटकाकर सुसाइड का रूप देने का प्रयास किया गया। वहीं दूसरी ओर पति का कहना है कि उसने पत्नी को नहीं मारा है, जबकि मृतका की मां का सीधा आरोप है कि उसके दामाद ने उसकी बेटी की हत्या की है। वहीं पुलिस सुसाइड और हत्या दोनों मामले को लेकर जांच कर रही है। 5 लाख 3 लाख दिए। हाँ। और अपाची मांग रहा है। कौन? अपाची लड़का मांग रहा है। हाँ। अपाची दीजिए, नहीं तो बेटी को मार देंगे। हाँ। बेटी को मारेंगे, अपाची दीजिए। जा बार बेटी हमरा आबे जा बार पोटी बेटी 10,000 5,000 6,000 दे चलिए बार बार। और अपाची मांग, अपाची नहीं देंगे बेटी को मार देंगे। हम अपाची कहाँ दीजिए, कहाँ दीजिए? हमरा कहना चाहिए मुझे अपाची कहाँ दे दिया? बेटी को मार दिया। कौन? दामाद मार दिया।